हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन्द्र शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन्द्र चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाइथन में रिटर्न कीवर्ड के बारे में। कैसे पाइथन में रिटर्न कीवर्ड के द्वारा फंक्शंस के अंदर वैल्यूज को हम रिटर्न कराते हैं, इस बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो चलिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं सबलिम टेक्स्ट एडिटर। आज का हमारा टॉपिक है रिटर्निंग वैल्यूज इन फंक्शंस। फंक्शंस टॉपिक के अंदर हम कैसे वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं एक नई फाइल, प्रेस करेंगे Ctrl+N और सबसे पहले कमेंट में लिख देता हूं अपने टॉपिक को, रिटर्निंग वैल्यूज इन फंक्शंस। फाइल को करते हैं सेव, Ctrl+S। फाइल का नाम देते हैं return.py। फाइल को सेव करते समय अपनी लोकेशन जरूर ध्यान रखिएगा। सी ड्राइव के अंदर पाइथन फोल्डर, जहां पे अपनी सभी फाइलों को हमेशा रखता हूं। सेव एज टाइप के अंदर ऑल फाइल्स होना जरूरी है। प्रेस करते हैं सेव बटन को एंड आ गए अपनी फाइल के अंदर। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं कि एक फंक्शन वैल्यूज को रिटर्न कैसे करेगा। सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं अपना फंक्शन। लेट्स सपोज डेफ स्पेस अपने फंक्शन का नाम मायफंक, पैरेंथेसिस लगाया, कोलन लगाया और आगे फंक्शन के अंदर। फंक्शन के अंदर हमें अभी कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहले हम फंक्शन की कॉलिंग कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन के बाहर निकलते हैं यहाँ पर और फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिखेंगे मायफंक। मायफंक फंक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। पैरेंथेसिस लगाते हैं तो ऊपर हो गई हमारी फंक्शन की डेफिनेशन और नीचे हो गई फंक्शन की कॉलिंग। अब देखते हैं कि एक फंक्शन कैसे वैल्यूज को रिटर्न करता है। हम अभी तक ये देख चुके हैं कि अगर हम फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर कोई वैल्यू भेजते हैं, लेट सपोज मैं अपना नाम भेज रहा हूँ, तो भेजी गई आर्गुमेंट या वैल्यू को रिसीव करने के लिए फंक्शन की डेफिनेशन में यहाँ पर एक वेरिएबल होना चाहिए। लेट सपोज नेम नाम का हमने वेरिएबल दे दिया और फंक्शन के अंदर पहुंचकर प्रिंट करते समय हम इस नेम को प्रिंट करा देते हैं। फाइल को करते हैं रन, आते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे। यहाँ पर कमांड देंगे py स्पेस अपनी फाइल का नाम है return.py। ये देखिए धीरेन्द्र वैल्यू प्रिंट हो गई है। ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू थी। अब लेट्स सपोज कि हम एक नंबर देते हैं। मान लिया हम भेजते हैं 10, तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम नो कर देते हैं। नो यानी नंबर और नो को यानी नंबर को हम प्रिंट करा देते हैं। ये देखिए 10 भी प्रिंट हो गया। यहाँ से चलिए दो वैल्यू भेजते हैं 10 एंड 20। तो यहाँ पर दो वेरिएबल होने जरूरी है। लेट सपोज no1, no2 दो वेरिएबल हमने दे दिया और इन दोनों वेरिएबल्स को हम यहाँ पर सम प्रिंट करा देते हैं इन दोनों का। तो no1 एंड no2 सम करके प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 10 + 20 30 प्रिंट हो जाएगा। फाइल को करते हैं सेव एंड फाइल को करते हैं रन। तो ये देखिए हमारा 30 आउटपुट प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर अगर हम कोई आर्गुमेंट के रूप में वैल्यू भेज रहे हैं, तो फंक्शन की कॉलिंग के टाइम पर जितने वैल्यूज या आर्गुमेंट्स यहाँ से भेजी जाती हैं, उतने वेरिएबल्स हमें पैरामीटर के तौर पर देने पड़ते हैं और इन वेरिएबल्स के जरिए फंक्शन के अंदर उन वैल्यूज को भेजा जाता है और उसके ऊपर कैलकुलेशन या प्रिंटिंग जैसा भी हमें ऑपरेशन करना हो हम वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक फंक्शन बाहर से आने वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर पाता था। अब यहाँ पर रिटर्न का मतलब क्या होता है कि एक फंक्शन अंदर से वैल्यू को बाहर कैसे भेजेगा। तो अगर हम एक फंक्शन बनाते हैं, लेट सपोज हम अपने फंक्शन का नाम ऐड दे देते हैं क्योंकि ये दो नंबरों को ऐड करने का काम करेगा। अब हम ऐड फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर देते हैं। तो हमने अपने फंक्शन का नाम बदल दिया। पहली चीज, ऐड नाम का फंक्शन बाहर से भेजी गई दो वैल्यूज को एक्सेप्ट कर पा रहा है और हम अंदर क्या करेंगे, अंदर इन दोनों का सम कर देते हैं। सम को ऐड नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करते समय 10 एंड 20 को भेजा गया। no1 ने 10 को और no2 ने 20 को एक्सेप्ट किया या रिसीव किया। फंक्शन के अंदर पहुंचकर no1 एंड no2 को जोड़ दिया गया और जोड़ करके जो भी आंसर आया है उसे इक्वल टू करके ऐड नाम के वेरिएबल को असाइन कर दिया गया है, यानी कि ऐड के अंदर आ गया है इन दोनों का सम। एंड चाहे तो अंदर हम इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं। ऐड को कराया प्रिंट तो no1 एंड no2 का सम यानी कि 30 प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए, अब हम ऐड वेरिएबल की वैल्यू को अंदर प्रिंट ना करा के अगर हम बाहर कहीं भेजना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर लिखना होगा रिटर्न कीवर्ड। लिखेंगे रिटर्न एक कीवर्ड है। रिटर्न स्पेस अपने वेरिएबल का नाम, जिस भी वेरिएबल की वैल्यू को बाहर भेजना चाहते हैं। तो ऐड वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू यानी कि 30 आया था, हमने उसे रिटर्न करवा दिया। अब अगर एक फंक्शन किसी वैल्यू को या किसी वेरिएबल को रिटर्न करता है तो वो रिटर्न होके जाता कहाँ है।
रिटर्न का मतलब भेज दो। कहाँ भेज दो? ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शन जब कोई वैल्यू या वेरिएबल के अंदर रखी गई किसी वैल्यू को रिटर्न करता है तो फंक्शन के द्वारा रिटर्न की जाने वाली वैल्यू वहां पर जाती है जहां पर उसकी कॉलिंग की जाती है। तो जहां पर ये कॉलिंग करी गई है यहीं पर रिटर्न होकर के 30 आउटपुट इस प्रकार से आ जाएगा। लेकिन ये 30 आउटपुट इस प्रकार से आ तो जाएगा, लेकिन यह हमें दिखेगा कैसे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये 30 आया है या नहीं आया है? तो हमें क्या करना होगा, इस 30 वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट के अंदर इस प्रकार से देना होगा, तब जाकर के ये 30 वैल्यू प्रिंट होगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो कॉलिंग है हम जानते हैं कि इस कॉलिंग की जगह पर आने वाली वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी, तो 30 इस पूरे की जगह पर आएगा। तो हम इस पूरे को क्यों ना प्रिंट के अंदर कर दें। तो प्रिंट के अंदर अगर हम फंक्शन की कॉलिंग कर दें तो इससे क्या होगा कि ये फंक्शन जब वैल्यू को रिटर्न करेगा तो वो वैल्यू आकर के यहीं पर प्रिंट हो जाएगी। तो ऐसे में प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, उस रिटर्न की जाने वाली वैल्यू को प्रिंट करा देगा स्क्रीन पर। तो इस प्रकार से एक फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है। चलिए प्रिंट करके देखते हैं। ये देखिए हमारा 30 आउटपुट प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा हम एक काम और भी कर सकते हैं। अगर हम अपनी फंक्शन की कॉलिंग को प्रिंट के अंदर नहीं लिखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें पता है कि रिटर्न की जाने वाली वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग की जगह पर आएगी, यानी कि 30 जो आउटपुट आएगा वो इसकी जगह पर ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो हम इस 30 को क्या करेंगे, इक्वल टू करके एक वेरिएबल, लेट सपोज रिजल्ट के लिए रेस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर रख लेते हैं। तो आने वाली जो वैल्यू है वो इक्वल टू करके असाइन हो जाएगी रेस नाम के वेरिएबल को, और हम रेस को प्रिंट करा देते हैं। तो हम ऐसा भी काम कर सकते हैं। तो हम ये जो फंक्शन की कॉलिंग है इसकी जगह पर आएगी एक वैल्यू रिटर्न होकर के, यानी कि 30 आउटपुट इसकी जगह पर आएगा। तो हम इसी कॉलिंग के आगे इक्वल टू करके एक वेरिएबल दे देते हैं रेस, और रेस नाम के वेरिएबल को नीचे प्रिंट करा देते हैं। तो अब क्या हो रहा है, फंक्शन की कॉलिंग जब यहाँ से करी गई तो 10 and 20 को सेंड किया गया। 10 and 20 NO1 एंड NO2 के अंदर फंक्शन के अंदर जाकर रिसीव हुए, और फंक्शन के अंदर NO1 एंड NO2 को यानी कि 10 and 20 को सम कर दिया गया, और 30 आउटपुट को उठाकर ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया। फंक्शन के अंदर से हमने क्या किया, ऐड को रिटर्न करा दिया। ऐड रिटर्न होकर के कहाँ जाएगा, ऐड रिटर्न होकर के जहां पर हमने फंक्शन की कॉलिंग यानी कि इसकी जगह पर आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 30 इस तरह से। जब यहाँ पर 30 आ जाएगा तो वो रेस वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया जाएगा, और रेस वेरिएबल को हमने प्रिंट करा दिया, यानी 30 आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। तो फाइल को फिर से रन करते हैं, फिर से ये देखिए 30 आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक फंक्शन रिटर्न कीवर्ड के द्वारा किसी भी वैल्यू को भेज सकता है। ध्यान दीजिएगा कि एक फंक्शन वैल्यू को हमेशा लास्ट में सारे कैलकुलेशन हो जाने के बाद लास्ट में रिटर्न करता है। आप चाहे तो पहले भी करा सकते हैं, लेकिन अक्सर सारी प्रोसेसिंग होने के बाद, यानी कि एक फंक्शन के अंदर सभी लाइनों के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद लास्ट में किसी वैल्यू को बाहर भेजा जाता है जब वो फाइनली रेडी हो जाती है। तो फंक्शन के अंदर सभी कामों के हो जाने के बाद लास्ट में किसी वैल्यू को रिटर्न कराया जाता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, एक फंक्शन हमेशा एक वैल्यू को ही रिटर्न कर पाता है, यानी बाहर भेज पाता है। अगर आपको एक से अधिक वैल्यूज को बाहर किसी फंक्शन के अंदर से बाहर रिटर्न करवाना है तो आप एक लिस्ट क्रिएट कर लीजिए या टपल क्रिएट कर लीजिए, यानी कि कोई एक इटरेबल क्रिएट कर लीजिए जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर पाते हैं, और उस इटरेबल का जो भी नाम है उसे आप बाहर भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल्स को या मल्टीपल वैल्यूज को कॉमा कॉमा लगा करके रिटर्न करवा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। एक फंक्शन हमेशा एक ही वेरिएबल को रिटर्न कर पाता है। अब वो वेरिएबल के अंदर चाहे आप सिंगल वैल्यू रखें, चाहे वो वेरिएबल कोई इटरेबल हो जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हो। आप अपनी लिस्ट को क्रिएट कर लीजिए, लिस्ट के अंदर मल्टीपल आइटम्स होंगे, लेकिन लिस्ट का वेरिएबल जो होगा वो एक ही वेरिएबल होगा। इस प्रकार से आप मल्टीपल वैल्यूज भी भेज पाएंगे। लेकिन इंडिविजुअल वेरिएबल्स जिनके अंदर एक ही एक वैल्यू रखी हुई है, उन सभी को कॉमा कॉमा लगा करके हम नहीं रिटर्न करा सकते हैं। रिटर्न हमेशा एक ही वेरिएबल या एक ही वैल्यू होती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और आज आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि एक फंक्शन कैसे एक वैल्यू को रिटर्न करता है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बहुत जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।